डिस्कस नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। इसको हम कौन कौन सी हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट एपिडेमियोलॉजी एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड ईटियोलॉजी, थर्ड पैथोलॉजी, फोर्थ टाइप्स, फिफ्थ स्प्रेड, सिक्स्थ क्लिनिकल फीचर्स, सेवेंथ डायग्नोसिस, एट्थ क्लासिफिकेशन एंड नाइन्थ ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट एपिडेमियोलॉजी एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ होती है और मोस्ट कॉमन होती है चाइना में, जबकि अनकॉमन होती है इंडिया में। देन सेकेंड एटियोलॉजी क्या होती है नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा की। फर्स्ट जेनेटिक, सेकेंड वायरल एंड थर्ड एनवायरमेंटल। तो फर्स्ट जेनेटिक में क्या होता है, चाइनीज़ की हायर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी रहती है नेसोफेरेंजियल कैंसर के लिए, और अगर दूसरी कंट्रीज़ में वो माइग्रेट कर जाता है तो भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। सेकेंड वायरल होता है, तो एप्स्टीन वायरस क्लोजली एसोसिएटेड रहता है इसके साथ। इसमें दो इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं, एक तो वायरल कैप्सिड एंटीजन VCA और दूसरा अर्ली एंटीजन EA। तो IgA एंटीबॉडीज़ जो होती है EA की, वो हाईली स्पेसिफिक रहती है नेसोफेरेंजियल कैंसर के लिए, और जो IgA एंटीबॉडीज़ रहती है VCA की, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है पर लेस स्पेसिफिक रहती हैं। ना थर्ड एनवायरमेंटल कॉजेज़ में क्या होता है, एयर पॉल्यूशन आता है फर्स्ट, सेकेंड स्मोकिंग, थर्ड ड्राई सॉल्टेड फिश आएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजामिन्स होता है, फोर्थ इंसेंस एंड वुड बर्निंग, ये सब। ना थर्ड पैथोलॉजी क्या होती है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की वजह से होता है ये। ना फोर्थ टाइप्स क्या होता है, इसके तीन टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्रोलिफरेटिव, सेकंड अल्सरेटिव एंड थर्ड इन्फिल्ट्रेटिव। तो प्रोलिफरेटिव कब होता है, जब एक पॉलीपॉइड ट्यूमर फिल कर देता है नेजोफेरेंक्स को, वो ऑब्स्ट्रक्टिव नेजल सिम्टम्स कॉज करता है। सेकंड अल्सरेटिव में एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है। थर्ड इन्फिल्ट्रेटिव जो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है, वो उसमें ग्रोथ इन्फिल्ट्रेट कर देती है सब म्यूकोसा के नीचे। नाउ फिफ्थ स्प्रेड कैसा होता है, लोकल स्प्रेड होता है, सेकंड लिम्फेटिक स्प्रेड, थर्ड डिस्टेंस मेटास्टेसिस। तो लोकल स्प्रेड में एंटीरियर स्प्रेड से ब्लॉकेज हो जाता है कोयना का और नेजल कैविटी का, और नीचे इन्फीरियर स्प्रेड से ओरोफेरिंक्स की तरफ जाता है और हाइपोफेरिंक्स की तरफ। लेटरल स्प्रेड से पैराफ्रेंजियल स्पेस इन्वॉल्व कर लेता है और इंफ्राटेम्पोरल फोसा को साइनस ऑफ मॉर्गैनी के थ्रू, और ऊपर जब जाता है नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा तो इंट्राक्रैनियल स्ट्रक्चर्स की तरफ जाता है। ना सेकेंड लिम्फेटिक स्प्रेड है, तो एप्सिलेटरल नोड्स इन्वॉल्व रहते हैं, पर कॉन्ट्रालेटरल या बायोलेटरल नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। थर्ड डिस्टेंस मेटास्टेसिस है, तो लंग, बोन, लीवर, ये सब सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है। ना सिक्स्थ है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में तीन हेडिंग्स आएंगी, एज, सेक्स और सिम्टोमेटोलॉजी। तो एज कौन सी होती है, 5th to 7th डिकेड्स, मतलब 50 से 70 ईयर्स में ज़्यादा होता है, और सेक्स मेल्स में ज़्यादा होता है, 3 टाइम्स ज़्यादा नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। नाउ थर्ड सिम्टोमेटोलॉजी कैसी होती है, नेजल होगी फर्स्ट, सेकेंड ओटोलॉजिक, थर्ड ऑप्थेल्मो न्यूरोलॉजिक होगी। तो तीन हेडिंग्स में आएगी ये। तो फर्स्ट नेज़ल में क्या सिम्टम्स आते हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, नेज़ल से डिस्चार्ज आता है, डी नेज़ल स्पीच हो जाती है, मतलब नेज़ल पार्ट नहीं रहेगा स्पीच में, एंड फोर्थ नोज ब्लीडिंग होती है, एपिस्टेक्सिस। देन सेकेंड ओटोलॉजिक सिम्टम्स, कान के क्या सिम्टम्स आएंगे, फर्स्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेकेंड यूनिलैटरल सेरासोटाइटिस मीडिया, थर्ड टिनिटस एंड फोर्थ डिजीनेस। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगा मिडिल ईयर में, सेकेंड सेरासोटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर में, थर्ड टिनिटस से साउंड सुनाई देगा और चक्कर आएंगे, फोर्थ। थर्ड ऑप्थेल्मो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स क्या आते हैं, फर्स्ट स्क्विंट एंड डिप्लोपिया, सेकेंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया, थर्ड फेशियल पेन, फोर्थ जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम, फिफ्थ हॉर्नर सिंड्रोम एंड सिक्स्थ टॉर्टस ट्रायड। तो स्क्विंट एंड डिप्लोपिया होता है सिक्स नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है थर्ड, फोर्थ और सिक्स नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण, देन थर्ड फेशियल पेन होता है और रिड्यूस्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है फिफ्थ क्रैनियल नर्व के कारण, देन फोर्थ जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम होता है 9th, 10th और 11th क्रैनियल नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण, देन फिफ्थ है हॉर्नर सिंड्रोम होता है सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण, और 12th नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है। देन टॉर्टस ट्रायड होता है सिक्स्थ, टॉर्टस ट्रायड किसकी वजह से होता है, क्रैनियल नर्व 10th के इन्वॉल्वमेंट के कारण। इसमें क्या होता है कि कंडक्टिव डेफनेस आ जाता है यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज के कारण, देन इप्सिलेटरल टेम्पोरोपैरेटल न्यूरोलजिया हो जाता है क्रैनियल नर्व 5 के कारण, और पैलेटल पैरालिसिस हो जाता है 10th के कारण। देन
सर्वाइकल नोडल मेटास्टैसिस भी हो सकता है, डिस्टेंस मेटास्टैसिस भी हो सकता है, ये भी इसके सिम्टोमेटोलॉजी में आता है। सर्वाइकल नोडल मेटास्टैसिस फोर्थ हेडिंग है, ये ओनली मैनिफेस्टेशंस हो सकता है नासोफैरिंजियल कैंसर का। तो एक लंप ऑफ नोड्स पाया जाता है एंगल ऑफ जॉ और मेस्टॉइड के बीच में। देन फिफ्थ डिस्टेंट मेटास्टैसिस बोन, लंग, लिवर में हो सकता है दूसरे साइड्स में। तो सिम्टोमेटोलॉजी एक्चुअली 5 हेडिंग्स में है। फर्स्ट नेजल, सेकेंड ओटोलॉजिक, थर्ड ऑप्थेल्मोन्यूरोलॉजिक, फोर्थ सर्वाइकल नोडल मेटास्टैसिस एंड फिफ्थ डिस्टेंट मेटास्टैसिस। देन सेवंथ मेन हेडिंग है डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस क्या होता है? फर्स्ट एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन से करते हैं, सेकेंड इमेजिंग स्टडीज से, थर्ड बायोप्सी से एंड फोर्थ ऑडियोग्राम से। तो फर्स्ट एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं, जो भी एंडोस्कोपी से देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। सेकेंड इमेजिंग स्टडीज़ में सीटी स्कैन, एक्सरे, सीटी एब्डोमेन और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करते हैं। तो सीटी स्कैन या एमआरआई नेजोफेरिंक्स और नेक का लेते हैं। दूसरा एक्सरे सीटी चेस्ट सेकेंडरीज लंग के लिए देते हैं। थर्ड सीटी एब्डोमेन लेते हैं सेकेंडरीज लीवर के लिए। और फोर्थ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करते हैं ताकि मेटास्टैसिस को हम चेक कर सकें। थर्ड बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी में स्ट्रिप ऑफ म्यूकोसा लेते हैं फोसा ऑफ रोजन-मिलर से या पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स से। नाउ फोर्थ ऑडियोग्राम करते हैं, तो ऑडियोग्राम में सीरस ओटाइटिस मीडिया का डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। जो सीरस ओटाइटिस मीडिया का डायग्नोसिस भी हो सकता है, पर उसके साथ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का भी डायग्नोसिस हो सकता है। सीरस ओटाइटिस मीडिया में तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस आएगा, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस किसकी वजह से हो सकता है? रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की वजह से। नाउ एट्थ क्लासिफिकेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाइन्थ है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट रेडियोथेरेपी, सेकेंड कीमोथेरेपी है एंड थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट एंड रेसिडुअल डिसीज़ है। तो फर्स्ट रेडियोथेरेपी करता है। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, स्टेज 1 एंड 2 इसी से ट्रीट किया जाता है, सिर्फ इससे। देन कीमोथेरेपी स्टेज 3 एंड 4 के लिए करते हैं। देन थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट एंड रेसिडुअल डिसीज़ में 2 हेडिंग्स आएगी, फर्स्ट पॉजिटिव नोड्स इन नेक एंड सेकेंड रिकरेंट या रेसिडुअल डिसीज़ इन नेसोफेरिंक्स। तो पॉजिटिव नोड्स अगर नेक में रहते हैं तो उसमें रेडिकल नेक रिसेक्शन की ज़रूरत होती है, और साथ में स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल के रिमूवल की, क्रैनियल 11th के रिमूवल की और इंटरनल जुगुलर वेन की भी रिमूवल की। देन रिकरेंट या रेसिडुअल डिसीज़ अगर नेसोफेरिंक्स में रहती है तो फर्स्ट उसका सेकेंड कोर्स से करते हैं, देन सेकेंड ब्रैकीथेरेपी एंड थर्ड नेसोफेरिंजेक्टोमी। तो फर्स्ट सेकेंड कोर्स करते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन का। सेकेंड कोर्स ऑफ रेडिएशन ज़्यादा हज़ार्डस होता है। एंड सेकेंड ब्रैकीथेरेपी करते हैं। ब्रैकीथेरेपी में डिलीवर करते हैं हाई डोज ट्यूमर को लेस रेडिएशन के साथ सराउंडेड स्ट्रक्चर्स में। ना नेसोफेरिंजेक्टोमी करते हैं थर्ड, तो इसको 4 अप्रोचेस से करते हैं। एंडोस्कोपिक अप्रोच फर्स्ट, सेकेंड लेटरल राइनोटोमी अप्रोच, थर्ड मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच एंड फोर्थ ले फोर्ट 1 अप्रोच। तो ये था नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।